मूवी की शुरुआत में हमें एक बोट को दिखाया जाता है जो कि नदी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और इस बोट को एक एंडी नाम का आदमी चला रहा था। एंडी इस बोट में अपनी फैमिली के साथ था। अब एंडी को नदी के किनारे एक फैमिली दिखाई देती है। एंडी उस फैमिली से हाथ हिलाकर हाय कहता है, लेकिन वहाँ पर जो आदमी होता है वह एंडी को गन दिखाता है क्योंकि वो आदमी नहीं चाहता कि एंडी उन तक पहुँचे, क्योंकि अब ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम सोच रहे हैं। इस दुनिया में एक वायरस फैल गया है जो कि इंसानों के दिमाग पर असर करता है और जिस इंसान के अंदर ये वायरस चला जाता है वो 48 घंटे में ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद हम एंडी और एंडी की वाइफ को देखते हैं। एंडी की वाइफ एंडी से कहती है कि हमारे पास खाना थोड़ा ही बचा है, इसीलिए तुम जल्द ही कहीं न कहीं से खाने को अरेंज कर लो। तब एंडी अपनी वाइफ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही खाना अरेंज कर लूंगा। इसके बाद एंडी को पानी में एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है। अब एंडी जल्दी उस बोट के अंदर जाता है जहाँ पर उसे खाने पीने का सामान मिल जाता है। तभी एंडी को महसूस होता है कि बोट के केबिन में कोई है, लेकिन एंडी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और खाने पीने का सामान लेकर अपनी बोट पर आ जाता है। अब खाने पीने का सामान देखकर एंडी की वाइफ बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद एंडी अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमारे पास 1-2 महीने का राशन है, लेकिन एंडी की वाइफ को और भी सामान चाहिए था, इसीलिए वह एंडी को बिना बताए ही उस बोट के अंदर चली जाती है सामान लेने के लिए। और जब वह सामान लेकर बाहर आ ही रही होती है कि तभी कोई उसे बोट के अंदर खींच लेता है। इसके बाद जब एंडी अपनी वाइफ को बोट के अंदर देखता है तो वह देखकर घबरा जाता है। एंडी देखता है कि उसकी वाइफ का पैर जख्मी है। एंडी अपनी वाइफ से पूछता है कि ये कैसे हुआ। तब एंडी की वाइफ कहती है कि मैं उसी बोट पर गई थी सामान लेने के लिए, लेकिन जब मैं सामान लेकर वापस लौट रही थी तो किसी चीज ने मुझे अंदर खींच लिया। एंडी की वाइफ उससे ये भी कहती है कि उसकी उंगलियां थीं। इसका मतलब ये है कि एंडी की वाइफ को एक ज़ॉम्बीज ने काट लिया और अब उसकी वाइफ 48 घंटे में ज़ॉम्बीज बन जाएगी। अब एंडी को ये सब पता चल गया था, इसलिए वह अपनी वाइफ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इसीलिए अब एंडी अपनी बोट को छोड़कर सड़क के रास्ते डॉक्टर के पास जाने लगता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं, जिनमें से एक गाड़ी लेकर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद एंडी की वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो वायरस एंडी की वाइफ के शरीर के अंदर फैल गया है, जिससे वह कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगी। एंडी की वाइफ एंडी से कहती है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम हमारी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ, जिससे तुम और हमारी बेटी सेफ हो जाएगी। लेकिन एंडी ऐसा नहीं करता क्योंकि वह अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह अपनी वाइफ को गाड़ी में बिठाता और आगे बढ़ने लगता। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। इस एक्सीडेंट में एंडी की वाइफ के पेट में एक लकड़ी घुस जाती। लकड़ी घुसने की वजह से उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, जिसकी वजह से वह थोड़ी ही देर में मर जाएगी। अब एंडी को भी चोट आई थी, जिस वजह से वह बेहोश हो गया था और जब एंडी को होश आता है तो वह देखता है कि उसकी वाइफ पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लेकिन एंडी की वाइफ ने ज़ॉम्बी बनने से पहले दरवाजे पे लिखा था सेवर्ड, मतलब उसने अपने हस्बैंड से कहा है कि तुम्हें हमारी बच्ची को बचाना होगा। इसके बाद जब एंडी अपनी बच्ची को उठाने के लिए पीछे हाथ बढ़ाता है तो तभी उसकी वाइफ एंडी को हाथ में काट लेती। इसके बाद एंडी किसी न किसी तरह से अपनी बच्ची को गाड़ी में से निकाल लेता। अब एंडी पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खो दिया था और एंडी को उसकी वाइफ ने काट लिया था, इसलिए एंडी भी अब 48 घंटे में ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन उसे अपनी बच्ची को भी बचाना था, इसलिए वह अपनी घड़ी में 48 घंटे का अलार्म लगा लेता। अब एंडी देखता है कि उसके सामने वही आदमी होता है जो उनकी गाड़ी के सामने आया था और वो आदमी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था। अब एंडी अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम थूमी था। थूमी एक आदिवासी लड़की होती है। वह कहती है कि तुम मेरे फादर को नुकसान मत पहुंचाओ। थूमी ने पहले ही अपने फादर का मुंह पूरी तरह से बांध रखा था ताकि वह किसी का खून न पिए। इसके बाद थूमी अपने हाथ को काटती है और अपने हाथ का खून एक पेड़ पर लगा देती है और फिर थूमी के फादर उस खून को चाटने लगते हैं और इस तरह से थूमी अपने फादर को रास्ता बताती है। अब हम एंडी को देखते हैं जो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता। अब एंडी चलते चलते एक स्कूल तक पहुँच जाता है। जब वह अंदर जाता है तो उसके अंदर एक लेडी थी। इसके बाद वो लेडी एंडी की चोट
पर दवा लगाती है। वो लेडी एंडी से कहती है कि तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। जब एंडी रात में वहाँ पर रुकता है तो वह देखता है कि कुछ आदिवासी वहाँ पर आग लगा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक लेडी भी थी जो कि थूमी थूमी आवाज लगा रही थी। थूमी वही बच्ची होती है जो एंडी को मिली थी और ये लेडी थूमी की माँ थी जो कि थूमी को ढूंढ रही थी। इसके बाद हम थूमी को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ थी। थूमी ने अपने फादर को छुपा कर रखा हुआ था क्योंकि थूमी जानती है कि अगर लोगों ने उसके फादर को देख लिया तो वो लोग उसके फादर को मार देंगे क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग सभी ज़ॉम्बीज को मार रहे होते। और थूमी अपने फादर से बहुत प्यार करती है इसीलिए उसने अपने फादर को छुपा कर रखा हुआ है। इसके बाद हम एंडी को देखते हैं जो कि अब इस जगह से जाने लगता है। एंडी इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि एंडी इन्फेक्टेड था और एंडी अपनी बेटी को भी यहाँ नहीं छोड़ सकता क्योंकि एंडी जिस लेडी के पास था वो भी बीमार थी और जिस वजह से उस लेडी की कभी भी मौत हो सकती है। अब एंडी के जाने से पहले वो लेडी एंडी को एक फोटो बताती है और वो फोटो थूमी की फैमिली की थी जिसमें थूमी और थूमी के मॉम डैड थे। और अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम थूमी को ढूंढकर उसे अपनी बेटी दे सकते हो। इसके बाद एंडी वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद एंडी को एक गाड़ी दिखाई देती है। अब एंडी उस गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी कोई उस पर गोली चला देता है। एंडी देखता है कि एक आदमी सामने लेटा हुआ है जिसने गोली चलाई है लेकिन उस आदमी ने गोली एंडी पर नहीं बल्कि एंडी के पीछे खड़े ज़ॉम्बी पे चलाई थी। इसके बाद वो आदमी एंडी से कहता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो क्योंकि गोली की आवाज सुनकर जल्दी यहाँ पर बाकी के ज़ॉम्बी आ जाएंगे। इसके बाद एंडी जल्दी उस आदमी को वहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमी एंडी को अपने घर पर लेकर जाता है जहाँ पर उस आदमी की वाइफ भी थी। इसके बाद वो आदमी एंडी को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एंडी देखता है कि एक पिंजरे के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे। अब वो आदमी जिसका नाम विक था, विक एंडी से कहता है कि हमें इन सारे ज़ॉम्बीज को मारना है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। जब ये दोनों सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है तब एंडी पिंजरे के पास जाता है। एंडी देखता है कि पिंजरे में थूमी है जिसे कैद किया गया था। इसके बाद एंडी विक से पूछता है कि ये सब क्या है, तुमने इस लड़की को कैद क्यों किया है। तब विक कहता है कि ये लड़की केवल एक जरिया है सारे इन्फेक्टेड लोगों को यहाँ तक लाने का। दरअसल विक इन्फेक्टेड लोगों को मारने के बाद उनके पास जो सामान होता था वह विक अपने पास रख लेता था और विक ऐसा इसलिए कर रहा था कि जब दुनिया पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी तब उसे किसी भी चीज की कमी न हो। अब एंडी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। तब विक एंडी से कहता है कि तुम इस लड़की की फिक्र मत करो बल्कि अपनी बेटी के बारे में सोचो। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। अब रात को एंडी अपनी बेटी को पालने में छोड़कर अकेला ही घर से बाहर चला जाता क्योंकि एंडी अपनी जान देना चाहता था। लेकिन तभी विक की वाइफ उसकी बेटी को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो एंडी से कहती है कि ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर सेफ है। नहीं, विक मेरा हस्बैंड नहीं है बल्कि उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। वो एंडी से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो तुम्हें यहाँ से उसे ले जाना होगा। वो एंडी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम इन्फेक्टेड हो लेकिन तुम्हारे पास कितने घंटे बचे हैं। तब एंडी कहता है कि मेरे पास 20 घंटे हैं। इसके बाद एंडी कहता है कि मैंने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा है, मैं तुम दोनों को वहीं पर ले चलता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर विक आ जाता है और विक ने सारी बातें सुन ली थी इसलिए वह एंडी को उसे पिंजरे में बंद कर देता है जिसमें थूमी है। थूमी एंडी से डर रही थी क्योंकि एंडी एक दिन पहले विक के साथ था। इसके बाद एंडी थूमी से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हम दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। इसके बाद एंडी एक चेन में मांस का टुकड़ा बांध देता है और चेन का दूसरा सिरा दरवाजे से बांध देता है। इसके बाद एंडी उस चेन को जिसमें मांस बंधा हुआ था उसे दूर फेंक देता है जिससे वहाँ पर बहुत से इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं। अब वो इन्फेक्टेड लोग मांस के टुकड़े पर लड़ने लगते हैं और उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं जिससे वो पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं। अब एंडी सीधा विक के घर पर जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बेटी थी। एंडी लॉरेन को, जिसे विक अपनी वाइफ कहता है, उसे और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी विक की आँख खुल जाती है और वह एंडी पर गोली चलाता है। अब एंडी के सामने लॉरेन आ गई थी जिससे एंडी की जान तो बच जाती है लेकिन लॉरेन की वहीं पर मौत हो जाती है और एंडी अपनी बेटी और थूमी के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। अब अगली सुबह थूमी उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने अपने फादर को छुपा कर रखा हुआ था। वहाँ पर थूमी देखती
बताती है कि उसके फादर पेड़ के चारों तरफ फंसे हुए थे और उनकी मौत हो गई थी। अब अपने फादर की मौत देखकर थूमी पूरी तरह से टूट गई थी। तब एंडी थूमी को समझाता है कि तुम्हारे फादर तो पहले ही मर गए थे, लेकिन थूमी अपने फादर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। एंडी थूमी को अपने साथ नदी किनारे ले जाना चाहता था जहाँ पर उसने फैमिली को देखा था, लेकिन थूमी आने से मना कर देती है। तब एंडी अकेला ही अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब एंडी अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो उसके पास केवल 9 घंटे बचे थे। अब एंडी को किसी तरह से उन्हीं 9 घंटों में नदी किनारे पहुँचना ही होगा, लेकिन तभी एंडी को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वह बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं थी। वह घबरा जाता है और तभी एंडी देखता है कि उसकी बेटी थूमी की गोद में थी। अब थूमी उसकी बेटी की हिफाजत करना चाहती थी, इसीलिए वह उसके साथ जाती है। थूमी एंडी को कम वक्त में ही नदी किनारे पहुंचा देती है, क्योंकि थूमी जंगल के सभी रास्तों को जानती थी। वहां पहुंचकर वह उस फैमिली से मिलता है तो वह देखता है कि उस फैमिली के लीडर को एक ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, जिससे अब वह भी इन्फेक्टेड था। अब वो आदमी एंडी को गन बताता है और कहता है कि इस गन में 6 गोलियां हैं और इस गन से मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को खत्म करने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो अपने आप को और अपनी बेटी को भी खत्म कर सकते हो। तब एंडी उस आदमी से कहता है कि ऐसा मत करो और वहाँ से चला जाता है और तभी एंडी को 4 गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। मतलब उस आदमी ने अपने आप को और अपनी फैमिली को खत्म कर दिया था। अब इसके बाद हम थूमी को देखते हैं जो कि उसी फैमिली की टेंट में थी। फिर थूमी एंडी के पास जाती है और एंडी से कहती है कि मुझे अपने घर वापस जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तब एंडी कहता है ठीक है। इसके बाद थूमी एंडी को धुआं बताती है और कहती है कि मेरा घर वहाँ पर है जहाँ से धुआं उठ रहा है। इसके बाद एंडी अपनी बेटी को लेकर थूमी के साथ जाने लगता है। अब ये तीनों रेलवे ट्रैक के टनल से गुजरने लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि आगे विक होता है। विक ने इन्हें नहीं देखा था, इसीलिए एंडी थूमी और अपनी बेटी को वहीं खड़ी एक गाड़ी में बिठा देता है और एंडी जाकर उन्हीं ज़ॉम्बीज़ के साथ खड़ा हो जाता है जिन्हें विक ने बांधा हुआ था और विक एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था। और जैसे ही विक एंडी के करीब आता है तो एंडी उस पर हमला कर देता है और फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। इस हाथापाई में विक एंडी को घायल कर देता है। इसके बाद विक उस गाड़ी के पास जाता है जिसमें थूमी और एंडी की बेटी थी। फिर विक थूमी को गाड़ी से बाहर निकालकर उसे पटली पर गिरा देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है और फिर विक एंडी की बेटी को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है। इसके बाद जब एंडी अपनी बेटी को लेने के लिए विक के पास जाता है तब विक उससे कहता है कि तुमने मेरी लॉरेन को मुझसे छीन लिया, अब मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन लूंगा। तब एंडी उससे कहता है कि लॉरेन तो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। ये सुनते ही विक की आंखें खुल जाती है। वह सोचता है कि शायद एंडी सही कह रहा है। इसके बाद विक एंडी को उसकी बेटी लौटा देता है और फिर एंडी अपनी बेटी और थूमी को लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थूमी को चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि वह घायल थी। तब एंडी थूमी को हौसला देता है और कहता है कि अगर तुम हार गई तो हम लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर से एंडी को दौरा पड़ने लगता है, लेकिन जब वह अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो एकदम से होश में आ जाता है। लेकिन अब एंडी ज्यादा चल नहीं पा रहा था, वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वह थूमी से कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरी बेटी की हमेशा हिफाजत करोगी। थूमी भी वादा कर देती है। अब एंडी समझ गया था कि उसका आखिरी वक्त है, इसलिए वह अपनी बेटी से अलविदा कहता और उसके माथे को चूमता है। इसके बाद एंडी थूमी से एक बॉक्स मांगता है जिसके अंदर हाथों को बांधने का एक फंदा था और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहाँ से धुआं उठ रहा था वहाँ पर थूमी की माँ उसके कबीले वाले ज़ॉम्बीज़ लोगों को मार रहे थे और धुआं इसलिए उठ रहा था क्योंकि वो लोग सभी ज़ॉम्बीज़ लोगों को जला रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि एंडी धुएं को चीरते हुए उनके पास आता है और एंडी की पीठ पे थूमी और उसकी बेटी थी। एंडी ने ज़ॉम्बी बनने से पहले ही थूमी को एक लकड़ी और मांस का टुकड़ा दिया था क्योंकि एंडी जानता था कि ज़ॉम्बी मांस से अट्रैक्ट होते हैं और थूमी उस मांस के टुकड़े को जिस डायरेक्शन में करती है उसी डायरेक्शन में एंडी जाता है और इस तरह से वो तीनों उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। एंडी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन उसने अपने मुंह के अंदर कुछ डाला हुआ था जिसकी वजह से वह दूसरे लोगों को काट नहीं पाता। यहाँ पर अब कबीले वालों को एंडी को मारना पड़ता है, इसीलिए वो लोग एंडी को भाले से मार देते हैं और इसके बाद थूमी और उसकी माँ एंडी की बेटी को अपना लेती है। एंडी ने अपनी बेटी के पेट पर चौक से थैंक यू लिखा हुआ था उन लोगों के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है।